राम बीज है, रामाय कीलकम है, नमः शक्ति। अब हम चर्चा करेंगे कि राम मंत्र का अर्थ होता क्या है। यद्यपि यह गोपनीय विषय है, पर यहां सब संत बैठे, यहां कोई गोपनीय नहीं, क्योंकि गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आर्थ अधिकारी जो पावही। देखिए, राम जो बीज है, पहले मैं निवेदन कर लूं, लोग भ्रमवश न बोल देते हैं। बीज में न नहीं बोला जाता, बोलना नहीं चाहिए, बोल देते हैं। बीज में ओ मकार का अर्धाक्षर से म के जैसा बोलना चाहिए, राम बोलना चाहिए, राम नहीं बोलना चाहिए। यदि न बोला जाता होता तो ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म क्यों बोलते? कोई ओम थोड़े बोलता है, ओम बोलते। न का प्रयोग तब होता है जब आगे कवर्ग का अक्षर हो, तब अनुस्वार सजई पर सवर्ण से प्रसमन होता है। अब मैं राम शब्द की चर्चा करूं। राम में 3 अक्षर वैष्णव जन मानते हैं, र, आ और म। र को रेफ कहते हैं। र का अर्थ होता है भगवान राम। आ का अर्थ यहां है निश्चय। म का अर्थ है जीव। रस्य आ मह, यह जीव निश्चित ही भगवान राम का है। यह जीव निश्चित भगवान राम का है, इस संसार का नहीं है। इसीलिए पहली व्युत्पत्ति होगी रस्य आ मोह। यह जीव निश्चित राम का है। राय आम, यह जीव निश्चित राम जी के लिए है। ऋण आम, यह जीव निश्चित राम के द्वारा है। जैसे डेमोक्रेसी में कहते हैं गवर्नमेंट इज बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, इसी प्रकार मैं कहूंगा यह जीव भगवान के द्वारा है, भगवान के लिए है और भगवान का है। तत्वमसि की जब व्याख्या की जाती है तो अद्वैतवादी कहते हैं कि तत्वमसि में प्रथमा है। मैंने कहा नहीं, यदि असमस्त पद है तत्वमसि तो उद्देश्यम प्रथमम वाच्यम विधेयं च ततः परम। उद्देश्य का प्रयोग पहले होना चाहिए, विधेय का पश्चात। तो यदि ये समस्त न होता तब तो तत्वमसि होना, त्वम तद से होना चाहिए, क्योंकि जीव उद्देश्य है और परमात्मा विधेय है। त्वम तद से न कहकर तत्वमसि कहा गया। इससे निश्चित हो जाता है कि तत्वमसि में समास हुआ है। तत्वमसि में हम 5 समास मानते हैं। तेन त्वम, अरे जीव तुम उस परमात्मा के द्वारा हो। तस्मै त्वम, अरे जीव तुम उस परमात्मा के लिए हो। तस्मात् त्वम, अरे जीव तुम उस परमात्मा से अलग हुए हो। तस्य त्वम, अरे जीव तुम परमात्मा के हो। तस्मिन् त्वम, जीव अंत में तुम परमात्मा में ही विलीन हो जाओगे। इसलिए राम शब्द में भी यही 5 व्युत्पत्तियां की जा सकती। रे आ म, राय आ म, रात आ म, रस्य आ म, रे आ म। यह जीव भगवान राम के द्वारा है, भगवान राम के लिए है, भगवान राम से पृथक होकर जगत में आया है। सिय राम में सब जग जानी में आगत अर्थ में मैट प्रत्यय है। आगत अर्थ में मैट प्रत्यय है। यह जीव जगत सीताराम जी से आया है। यह जीव सीताराम नहीं है, सीताराम रूप सीताराम से आया है। तत् आगत से, तत् आगता के अधिकार में मैट च, मैट का भी विधान है। तब आचार्य कहते हैं
देहासक्तात्म बुद्धिर यदि भवति तदा साधु विद्या तृतीयम। जब जीव के मन में ये आए कि देह ही आत्मा है, रामचंद्र दास ध्यान से सुनो, देव जब जीव के मन में आए रामानंद दास जी, तब तृतीय का नाहम मनो नैव बुद्धिर न चाहम न चीतम अहम रामभद्रस्य दासानुदासः सदा राघवीयो जनोहम जनोहम। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं एकमात्र आनंद कंद मुकुंद सतत मर्जन परिपीत चर्राद वृंदावन मकरंद सरजो तरंग विक्षाड़ित पादादि निस्संदमान प्रेम मकरंद विलुब्ध निखिल मन मनोमलिंद वृंद वृंदारक गण जेगी मान गुण गण गौरव सतत सतत नव नव समभिनो समभिनो जलधर सुंदर गोपाल पुरंदर गुणगण मंदिर सर्व सुंदर राजाधिराज महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भूपाल चक्र चूड़ामणि अयोध्याधिपति भगवान राम का दास हूं मैं। इसलिए देहासक्तात्म बुद्धि यदि भवति तदा मना, संपूर्ण जीवात्मा एकमात्र भगवान राम का दास है। जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता। और स्वातंत्र्यान्धो यदि स्यात् प्रथमम, यदि हमारे मन में स्वतंत्रता के भाव आ जाए, मैं ही सब कुछ हूं, तब र का चिंतन करना चाहिए। रस्य आ म, यह जीव भगवान राम का निश्चित दास है। ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है। सामान्य जीव माया के परतंत्र है और हम वैष्णव जन भगवान राम के परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं। स्वातंत्र्यान्धो यदि स्यात् प्रथमम। अब इतर शेषत्वधीश्चेत् द्वितीयम, यदि हमारे मन में आ जाए कि मैं भगवती का दास हूं, मैं शंकर का दास हूं, मैं गणपति का दास हूं, मैं सूर्य नारायण का दास हूं, तब आ का चिंतन करना चाहिए। राम र आ म, अरे मैं निश्चय भगवान राम का ही दास हूं और किसी का दास नहीं हूं। ये द्वितीय का अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा क्रमांक 11 पंक्ति क्रमांक 21। जय जय अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गाइए गाइए। असे अभिमान जाने जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।